दोस्तों, मेरा नाम केशव सिंह लोधी है। मैं आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इसके पहले मैं आप उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट करें जैसा लगता है आपको वैसा। अब मैं यूएन की तरफ से जो पूरे विश्व की इकोनॉमी को अर्थव्यवस्थाओं को वर्गीकृत किया गया है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो यूएन ने वर्गीकृत किया है कि जितनी भी अर्थव्यवस्था हैं उनको 4 भागों में वर्गीकृत किया है। एक अल्प विकसित देश, एक विकासशील देश, एक संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्थाएं और विकसित देश। तो अल्प विकसित देश हैं वो ये वाले देश हैं। अल्प विकसित जो देश हैं वो ज़्यादातर अफ्रीका के देश हैं, और ये जो रीजन के जो देश हैं वो अल्प विकसित देश हैं। बाकी देश जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो ये देश हैं, जैसे भारत है, चाइना है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है। ये अल्प विकसित देश हैं। ये विकासशील देश हैं। संक्रमणकालीन जो देश हैं, संक्रमणकालीन जो अर्थव्यवस्था है वो रूस की अर्थव्यवस्था है। ये विकसित अर्थव्यवस्था भी है, विकसित अर्थव्यवस्था ये कभी भी विकासशील देश की श्रेणी में भी आ जाती है। तो ये संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था है। और चौथा है विकसित देश। विकसित देश वो देश हैं जिनकी इकोनॉमी पूरी ग्रो हो चुकी है, उनको विकसित देश कहते हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्गीकृत किए गए देश हैं। आइए और आगे मैं बताता हूँ संयुक्त राष्ट्र के वर्गीकरण द्वारा। अभी मैं बताता हूँ आपको संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्गीकृत तो मैंने बता दिया। अल्प विकसित देश जैसे अफ्रीका के देश जो 40 देश हैं। विकासशील देश संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्थाएं जैसे रूस की है। विकसित देश कनाडा, यूएस, यूरोपीय देश, अफ्रीका नहीं, ऑस्ट्रेलिया। ये अब विकास के आधार पर मैं देशों के वर्गीकरण बताता हूँ। विकास के आधार पे विकसित देश, विकासशील देश, अविकसित देश। विकसित देश वो होते हैं जहाँ उत्पादन के साधनों का अधिकतम दोहन किया गया है। आप जानते ही यूएसए। विकासशील देश हैं जहाँ उत्पादन के साधनों का उपलब्ध हैं परंतु पूर्णतः दोहन नहीं किया जा सका है, जैसे चीन है, ब्राज़ील है, दक्षिण अफ्रीका है, ये देश। और अविकसित देश जहाँ उत्पादन के संसाधनों में प्राकृतिक संसाधनों में जैसे मानव संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, भौतिक संसाधन है, इनका दोहन नगण्य है, दोहन नहीं किया जा सका है किन्हीं कारणों से। जैसे देश में अस्थिरता है या सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। तो इन कारणों से जो देशों के संसाधनों का दोहन नहीं हो सका है उनको अविकसित देश कहा जाता है। अब देश की अर्थव्यवस्थाएं 2 रूपों में होती है, एक खुली अर्थव्यवस्था, एक बंद अर्थव्यवस्था। तो खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जैसे कोई कंपनी में या कोई फैक्ट्री में उत्पादन होता है तो उत्पादन से जो आय आती है उससे घरेलू क्षेत्र में बचत होती है, घरेलू क्षेत्रों में बचत होती है। तो बचत से हम उन्हीं सेवाओं का या उन वस्तुओं का उपभोग करते हैं। तो ये घरेलू आधार पे वो उसको बढ़ावा मिलता है, सकल घरेलू उत्पादन में बढ़ावा मिलता है। उसी आय का कुछ भाग बचत करके हम किसी चीज़ों में, किसी वित्तीय संस्थानों में निवेश करते हैं। तो निवेश करते हैं, उससे देश की अर्थव्यवस्था की जो वित्तीय संस्था हैं वो ग्रो होती हैं। तो उनसे हम उत्पादन बढ़ाते हैं तो उत्पादन को निर्यात करते हैं। तो
कुछ वस्तुएं जो हमारे देश में ज़रूरी हैं वो आयात भी करनी होती हैं, जैसे कच्चे तेल हैं, तो विदेशी क्षेत्र से हम आयात करते हैं। तो इसी तरीके से खुली अर्थव्यवस्था काम करती है। और दूसरी है बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था में आयात नहीं होता है और निर्यात भी नहीं होता है। ये देश आत्मनिर्भर होते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं, सुरक्षात्मक दृष्टि से भी सुदृढ़ होते हैं, किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं होती है और अलगाव होता है, और निरंकुश भी होते हैं, किसी से निर्यात नहीं करते हैं। इसकी अभी बहुत सारे देश, सभी देश विश्व के किसी न किसी देश से कुछ ना कुछ आयात करते हैं। इसका उदाहरण हम उत्तर कोरिया ले सकते हैं। उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है। हालांकि वो अभी चीन से व्यापार करता है, पर जहाँ तक इसको कुछ चीज़ तक सटीकता से माने तो उत्तर कोरिया उसका उदाहरण है। खुली अर्थव्यवस्था में शेष विश्व से वस्तुओं और सेवाओं को अबाध प्रवाह होता है, मतलब कोई रोक टोक के बिना प्रवाह होता है। आयात निर्यात पे कोई प्रतिबंध नहीं होता है। बंद अर्थव्यवस्था में शेष विश्व से वस्तुओं और सेवाओं से कोई संबंध नहीं होता है। आयात निर्यात नगण्य होता है और निजी क्षेत्र की भूमिकाएं भी नहीं होती है। तो ये बंद अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा हम विश्व के साथ संबंधों के आधार पे विश्व बैंक ने एक वर्गीकरण दिया है जो 5 आधारों पे है। एक है उच्च आय, एक निम्न आय, एक निम्न मध्यम आय, एक उच्च मध्यम आय। एक कुछ देशों को अवर्गीकृत करके रखा है, इनका कोई वर्गीकरण नहीं किया है। इनका जो लेटेस्ट डेटा है 2024-25 का, वो है $1135। निम्न आय के देश की अर्थव्यवस्था उसे माना जाएगा जिसकी $1135 से कम की अर्थव्यवस्था होती है। और निम्न मध्यम आय के देश को प्रति व्यक्ति जो आय है 4466 मतलब 4466 से लेके $13,845 है, तो उनको निम्न मध्यम आय के देश की अर्थव्यवस्था माना जाए। उच्च मध्यम आय की देश की अर्थव्यवस्था 13,845 के बीच में और 4,466 से ऊपर हो, उन्हें निम्न मध्यम आय उच्च मध्यम आय की अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। और उच्च आय की अर्थव्यवस्था $13,846 से अधिक प्रति व्यक्ति आय है, तो उसे उच्च आय देश को माना जाएगा। तो ये विश्व बैंक के द्वारा वर्गीकरण किया गया है, जो 2024-25 का लेटेस्ट डाटा है। इसको हम किसी भी चीज़ों में पुट कर सकते हैं, जैसे उत्तर लेखन में हम इस डाटा की सहायता ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।